गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री को पढ़ रहे हैं और एक्सरसाइज 11.1 हम कर चुके हैं, जहाँ पर हमने डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशोज़ के बारे में पढ़ा। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट विद द इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस। जब +1 में आप इक्वेशन ऑफ लाइन इन टू डायमेंशन पढ़ चुके हैं, जहाँ पर हमने वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन किया है। दैट इज़ 2 पॉइंट फॉर्म किया था हमने, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म किया था, नॉर्मल फॉर्म्स की थी। वो जो हमने इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ी है दैट इज़ इन टू डायमेंशन स्पेस। नाउ आज हम इक्वेशन ऑफ लाइन इन थ्री डायमेंशन स्पेस में पढ़ेंगे, कि थ्री डायमेंशन स्पेस में इक्वेशन ऑफ लाइन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं हम इक्वेशन ऑफ लाइन। दिस इज नथिंग बट थ्री डायमेंशन प्लेन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब किसी भी लाइन को, लेट अस सपोज एक लाइन ये, दिस इज लाइन एल। अगर इस लाइन की इक्वेशन हमने फाइंड आउट करनी है इन थ्री डायमेंशन स्पेस, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? किसी भी लाइन को यूनिकली अगर हमने डिटरमाइन करना है, देन वी नीड फर्स्ट द पॉइंट फ्रॉम वेयर इट पासिस। एक पॉइंट का पता होना चाहिए, लेट अस सपोज पॉइंट ए है जहाँ से वो पास कर रही है, और दूसरा उसकी डायरेक्शन पता होनी चाहिए लाइन की। ठीक है, अ लाइन कैन बी यूनिकली डिटरमाइंड इफ इट पासिस थ्रू ए पॉइंट एंड इट हैज़ डायरेक्शन। नाउ डायरेक्शन कब होगा? डायरेक्शन गिवन होगी इफ अ वेक्टर इज गिवन इन द डायरेक्शन। ठीक है, लेट अस सपोज कोई एक वेक्टर है दैट इज पैरेलल टू द लाइन, दिस इज वेक्टर बी, एंड ए पॉइंट गिवन ए इज, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट होंगे, लेट अस सपोज इसके कोऑर्डिनेट इज x1, y1 एंड z1, बिकॉज लाइन इज, ठीक है, दैट इज पैरेलल टू वेक्टर बी एंड ए पॉइंट। अब उस पॉइंट का क्या होगा? दैट इज पोजीशन वेक्टर होगा। लेट अस सपोज इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? आर। ठीक है, नाउ कोई एक आर्बिट्री पॉइंट लेते हैं दैट इज पी, जो उसके कोऑर्डिनेट क्या? एक्स वाई जेड, और इस आर्बिट्री पॉइंट का हमारे पास पोजीशन वेक्टर दैट इज आर। ना ये है, तो लाइन को डिटरमाइन करने के लिए एक तो क्या होना चाहिए? उसके पास पॉइंट होना चाहिए, दूसरा उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए। बिकॉज यहाँ पर हम एक वेक्टर बी ले रहे हैं और लाइन क्या? इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, और ये पैरेलल टू द लाइन है। ठीक है, ये वेक्टर पैरेलल टू द लाइन है, इसका मतलब ये डायरेक्शन बता रहा है इसकी। सेकंड क्या? या तो फिर 2 पॉइंट्स होने चाहिए, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, देन वी कैन फाइंड यूनिकली डिटरमाइन द लाइन कैन बी यूनिकली डिटरमाइंड। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स बोला, एक तो एक पॉइंट है तो उसके साथ डायरेक्शन गिवन होनी चाहिए, या फिर 2 पॉइंट होने चाहिए फ्रॉम वेयर द लाइन इज पासिस। नाउ फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं हम, इक्वेशन ऑफ लाइन passes through given point। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन passes through given point and parallel to given vector। मतलब एक इक्वेशन ऑफ लाइन हमने फाइंड आउट करनी है जिसमें एक पॉइंट गिवन होगा और एक वेक्टर होगा जिसके पैरेलल हमने लाइन को फाइंड आउट करना है। जैसे मैंने क्या पहले बता दिया कि सपोज दिस इज अ लाइन एल एंड इट पासिस थ्रू पॉइंट x1, y1 एंड z1 एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर b, then a is the position vector of point a and b is the vector and r is the position vector of any point p on the line। वो एक आर्बिट्री पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है। देन वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन दो तरह से हम फॉर्म लेंगे, एक वेक्टर फॉर्म लेंगे, एक कार्टेशियन फॉर्म लेंगे। वेक्टर फॉर्म आपको क्या करेगा? उस लाइन की डायरेक्शन भी बताएगा, और जो कार्टेशियन फॉर्म है दैट इज वो क्या करेगा? वो इसकी मैग्नीट्यूड को ही शो करेगा। तो यहाँ पर जो वेक्टर फॉर्म होगी दैट इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। ये वेक्टर फॉर्म होगी इक्वेशन की। कब? व्हेन अ पॉइंट इज गिवन एंड सेकंड अ वेक्टर पैरेलल टू द लाइन इज गिवन, और सिंपल पूछते हैं वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइन इज गिवन। तो उसकी वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे हम? आर इज इक्वल टू ए प्लस
लैम्डा वी वेयर ए वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे, जो उसके पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, दैट इज x1i प्लस y1j प्लस z1k। दिस इज द वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट। एंड जो b है, b के जो b1 वेक्टर है वो क्या होगा, दैट इज ai प्लस bj प्लस ck। दिस इज द वेक्टर गिवन वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइन। तो ये ध्यान रखना होगा कि अगर पॉइंट्स गिवन है तो पॉइंट, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर x1i प्लस y1j प्लस z1k है। एंड जो वेक्टर है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ai प्लस bj प्लस ck। और इक्वेशन क्या होगी वेक्टर फॉर्म में, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी। नाउ दिस इज द वेक्टर फॉर्म। नाउ कार्टेशियन फॉर्म, अगर हमने इसी इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में लिखना होगा, देन कार्टेशियन फॉर्म इज x माइनस x1, यानी a वेक्टर जो पॉइंट है उसको लेंगे अपॉन b वेक्टर पैरेलल है, उसका डायरेक्शन रेशो नीचे आएगा, पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशो ही है, ठीक है। x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। So this is nothing but the Cartesian form of the equation of line। और ये कब इक्वेशन ऑफ लाइन होगी, जब क्या गिवन होगा, एक पॉइंट गिवन होगा और दूसरा वेक्टर गिवन होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस और इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन। नाउ सेकंड इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन passes through, किससे पास कर रही है, 2 पॉइंट्स, passes through 2 पॉइंट्स। लेट अस सपोज करते हैं कि पहला पॉइंट A जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड z1 और दूसरा पॉइंट B जिसके कोऑर्डिनेट x2 y2 z2, ठीक है, इससे पास कर रहा है। तो इसके लिए ड्रॉ कर लेते हैं। लेट सपोज एक लाइन है, दिस इज ए पॉइंट x1 y1 z1 और b पॉइंट x2 y2 z2 है। ए पॉइंट का वेक्टर दैट इज a और b पॉइंट का वेक्टर हमारे पास क्या है, दैट इज b। लेट सपोज कोई आर्बिट्री पॉइंट सेम वैसे p लेते हैं x y z है, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, r है ना। ऊपर क्या है, b वेक्टर जो है दैट इज पैरेलल टू द लाइन। यहाँ पर नो b वेक्टर इज गिवन, पर b वेक्टर किसका है, दैट इज अनदर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। तो 2 पोजीशन वेक्टर है। देन जब 2 पॉइंट गिवन है उस पे इक्वेशन ऑफ लाइन वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन दैट इज आर, यहाँ पर आर आर्बिट्री पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। आर इज इक्वल टू ए फर्स्ट पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है प्लस लैम्डा, वहाँ पर लैम्डा बी क्या होता था, दैट इज द पोजीशन, दैट इज द वेक्टर पैरेलल टू द लाइन। यहाँ पर बी क्या है, सेकेंड पॉइंट का वेक्टर पोजीशन वेक्टर है। तो ए प्लस लैम्डा बी माइनस a, so this is nothing but the equation of line in vector form। now equation of line in Cartesian form लेते हैं, इसी को Cartesian form of line, Cartesian form of line when 2 points are given, जब 2 पॉइंट्स गिवन होंगे दैट इज x माइनस x1, यानी जो पहला पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट ले रहे हैं अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई है, ठीक है, और कार्टेशियन फॉर्म में। ना अभी तक हम 2 फार्मूलाज कर चुके हैं और दोनों में इक्वेशन ऑफ लाइन वेक्टर फॉर्म में भी हमने लिख लिया और
कार्टेशियन फॉर्म में भी लिखिए। नाउ एंगल बिटवीन टू लाइंस, थर्ड जो कॉन्सेप्ट है इसमें, एंगल बिटवीन टू लाइंस। लेट अस सपोज दो लाइंस क्या है, टू लाइंस आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन। इस ओरिजिन से दो लाइन पास कर रही है। लेट अस सपोज एक लाइन ये और एक दूसरी लाइन ये है। फर्स्ट लाइन को L1 ले लेते हैं एंड सेकेंड लाइन इज L2. Now these two lines are passing through the origin and making angle थीटा। तो जब ये लाइन दोनों पास कर रही है कहाँ से, ओरिजिन से। नाउ लाइन है तो उसके डायरेक्शन रेशो होंगे। लेट अस सपोज जो फर्स्ट लाइन है उसके डायरेक्शन रेशो क्या है, डायरेक्शन रेशो, फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशो A1 A2 और A1 B1 एंड C1। और जो सेकेंड लाइन है उसके डायरेक्शन रेशो A2 B2 एंड C2। ये डायरेक्शन रेशो है दोनों के। देन एंगल इज कॉस थीटा, देन कोसाइन ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू मॉड A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो इस तरह से हम एंगल फाइंड आउट करेंगे बिटवीन टू लाइन, दोज टू लाइन विच आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन, जहाँ पर A1 B1 C1 पहली लाइन के डायरेक्शन रेशो और A2 B2 C2 दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशो है। तो यहीं से हम क्या कंडीशन को फाइंड आउट करते हैं कि टू लाइंस अगर क्या है, परपेंडिकुलर है, टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, टू लाइंस आर परपेंडिकुलर इफ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 is equal to 0. That means product sum of the product of their direction ratios are equal to 0. यानी डायरेक्शन रेशो गिवन है दोनों के, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, उनका प्रोडक्ट लेकर उनका सम किया, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो टू लाइंस क्या होगी, पैरेलल। या फिर उनके डायरेक्शन कोसाइन गिवन है, देन L1 L2 प्लस M2 M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0। अगर डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, गिवन है, अगर डायरेक्शन रेशियो गिवन है तो परपेंडिकुलर की कंडीशन ये है। अगर डायरेक्शन कोसाइन गिवन है तो परपेंडिकुलर की कंडीशन हमारे पास ये है। नाउ टू लाइंस आर पैरेलल, टू लाइंस आर पैरेलल इफ दोनों लाइन क्या होंगे, पैरेलल होंगे। कब पैरेलल होंगे, जब उनके डायरेक्शन रेशोज प्रोपोर्शनल होंगे। दैट इज A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 इक्वल टू K। यानी दोनों का हम अगर क्या निकालते हैं, डायरेक्शन रेशोज का रेशो निकालते हैं तो वो सेम आना चाहिए सभी का, यानी वो प्रोपोर्शनल होंगे। तो ये कंडीशन है पैरेलल के लिए और परपेंडिकुलर के लिए। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन हम कर चुके हैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज 11.2। एक्सरसाइज 11.2। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है 11.2 में, शो दैट द थ्री लाइंस विद डायरेक्शन कोसाइन। नाउ डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं तीनों लाइन के, ये पहली लाइन के डायरेक्शन कोसाइन है, ये दूसरी लाइन के और ये तीसरी लाइन के, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये कब म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, अगर पहली लाइन परपेंडिकुलर टू दूसरी है और दूसरी तीसरी के साथ परपेंडिकुलर है, तीसरी पहली के साथ परपेंडिकुलर है, देन दीज लाइन आर सेड टू बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या है, अगर डायरेक्शन रेशो गिवन है तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 आना चाहिए। अगर डायरेक्शन कोसाइन गिवन है तो L1
L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 वो 0 आना चाहिए। तो हम सभी के लिए वो करेंगे। गिवन डायरेक्शन रेशियोज लिख लेते हैं। गिवन डायरेक्शन रेशियो of 3 lines are, फर्स्ट है 12/13 -3/13 -4/13। सेकंड जो लाइन है दैट इज 4/13 12/13 3/13। और थर्ड जो लाइन है दैट इज 3/13 -4/13 12/13। नाउ डायरेक्शन रेशियो गिवन है, जो फर्स्ट टू लाइंस है उस पे हम देते हैं। नाउ इन फर्स्ट एंड सेकंड लाइन, फर्स्ट और सेकंड लाइन में L1 that is 12/13, M1 is equal to -3/13 and N1 is equal to -4/13। सेकेंड लाइन में L2 डायरेक्शन रेशियो गिव कोसाइन गिवन है, दैट इज डायरेक्शन, नॉट डायरेक्शन रेशियो बट दैट इज डायरेक्शन कोसाइन। दीज आर डायरेक्शन कोसाइंस। देयरफॉर L2 is equal to 4/13, M2 is equal to 12/13 and N2 is equal to 3/13। now L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 is equal to L1 L2 12/13 multiply 4/13 plus minus 3/13 multiply 12/13 plus minus 4/13 multiply 3/13। इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 12 4 ज़ा 48/169 प्लस माइनस माइनस 12 3 ज़ा 36/169 माइनस प्लस माइनस माइनस 12/169। नाउ ऐड करते हैं, देखो सेम नीचे सेम है 169, ऊपर करते हैं तो 48 माइनस 48 दैट इज इक्वल टू 0। जब ये कंडीशन 0 आती है तो परपेंडिकुलर है, तो फर्स्ट टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। फर्स्ट टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। नाउ सेकंड और थर्ड को देखते हैं हम। सेकंड एंड थर्ड लाइन, फॉर सेकंड एंड थर्ड लाइन। नाउ सेकंड एंड थर्ड लाइन में L1, सेकंड लाइन में L1 4/3 4/13 12/13 एंड 3/13 4/13 M1 12/13 N1 3/13 L2 that is 3/13 minus 4/13 12/13 3/13 M2 minus 4/13 and N2 12/13। now next कंडीशन लगाते हैं L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करते हैं 4/13 मल्टीप्लाई 3/13 प्लस 12/13 मल्टीप्लाई माइनस 4/13 प्लस 3/13 मल्टीप्लाई 12/13। 4 3 ज़ार 12/169 माइनस प्लस माइनस माइनस 48/169 प्लस 36/169। नाउ
again this is minus, both these two are in plus form, and by adding we will get 48 minus 48 by 169 equal to 0. Now again it means second and third line are perpendicular. Now for first and third line के लिए लेते हैं. For first and third line, for first and third lines, L1 is equal to, फर्स्ट लाइन के लिए L1 L2 M2 एंड थर्ड लाइन के लिए L2 M2 N2. तो दिस इज L1 इज इक्वल टू 12 by 13, M1 is equal to minus 3 by 13, and N1 is equal to minus 4 by 13. Now L2 is equal to 3 by 13, M2 minus 4 by 13, and N2 12 by 13. अगेन कंडीशन को अप्लाई करते हैं यहाँ पर, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 12 by 13 मल्टीप्लाई 3 by 13 प्लस माइनस 3 by 13 मल्टीप्लाई माइनस 4 by 13 प्लस माइनस 4 by 13 मल्टीप्लाई 12 by 13, 36 by 169 minus minus plus 12 by 169 and minus 48 by 169. Now sum of 36 plus 12, that is 48. So 48 minus 48 by 169 is equal to 0. That means first and third lines are perpendicular. This means all these three lines are mutually perpendicular. तो हमने यही प्रूव करना था कि तीनों कैसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर. तो कंडीशन अप्लाई करनी है कि दो लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर कब होता है, व्हेन L1 L2 प्लस M2 M1 M2 एंड प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0. तो तीन लाइन है, पहले फर्स्ट टू लाइंस को परपेंडिकुलर किया, फिर फर्स्ट और सेकंड एंड थर्ड लाइन को परपेंडिकुलर प्रूव किया, एंड थर्ड एंड फर्स्ट लाइन को परपेंडिकुलर प्रूव किया. तो दैट मीन्स ऑल दीज थ्री लाइन आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू each other. Now question number 2, show that the line through the points 1 minus 1 2 3 4 minus 2 is perpendicular to the line this. Now 2 points are given. अब यहाँ से हम डायरेक्शन रेशो को निकालेंगे, दैट इज x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1. यहाँ पर भी निकालेंगे डायरेक्शन रेशो, तो a1 a2 a3 आ जाएगा. यहाँ पर A1 B1 एंड C1, यहाँ के डायरेक्शन रेशो आएंगे A2 B2 C2, और दोनों का प्रोडक्ट करके एडिशन करेंगे, और अगर वो 0 आता है दैट मीन्स परपेंडिकुलर. तो लिख लेते हैं 2 पॉइंट्स ऑफ द फर्स्ट लाइन. क्वेश्चन नंबर 2, गिवन 2 points of first line is, पहले को पॉइंट को A लेते हैं, दैट इज 1 minus 1 2 1 minus 1 2 एंड B 3 4 minus 2 3 4 minus 2. देन डायरेक्शन रेशो लेते हैं, देन डायरेक्शन रेशो
ऑफ ए बी के डायरेक्शन रेशो लेते हैं। तो कैसे आएगा डायरेक्शन रेशो, दैट इज x2 माइनस x1, 3 माइनस वन पहला डायरेक्शन रेशो आ गया। इस तरह लेते हैं, पहले वाले को a1 ले लेते हैं, 3 - 1 दैट इज इक्वल टू, देन b1 4 माइनस माइनस प्लस दैट इज 5, एंड c1 -2 -2 दैट इज इक्वल टू -4। नाउ ए बी के डायरेक्शन रेशो आ गए। उसके बाद डायरेक्शन रेशो सेकंड लाइन लेते हैं। गिवन 2 पॉइंट्स, गिवन 2 पॉइंट्स ऑफ लाइन ऑफ सेकंड लाइन्स आर। पहले पॉइंट को सी ले लेते हैं, और सी के जो हमारे पास पॉइंट्स है दैट इज 0 3 2 ये कोऑर्डिनेट्स हैं, एंड डी दूसरा पॉइंट लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट 3 5 6 है, 3 5 6। नाउ डायरेक्शन रेशो लेते हैं, डायरेक्शन रेशो ऑफ सी डी आर। तो इसके डायरेक्शन रेशो को A2 B2 एंड C2 लेते हैं। A2 कैसे आएगा, 3 - 0, B2 5 - 3, एंड C2 6 - 2, 6 - 2 4। नाउ कंडीशन कि ये परपेंडिकुलर है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू A1 A2 2 × 3 2 × 3 प्लस 5 × 2 5 × 2 प्लस -4 × 4। now 2 × 3 6 plus 5 × 2 10, and -4 minus 4 × 4 -16, then 6 plus 10 16 - 16 equal to 0, बिकॉज कंडीशन क्या बोलती है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स लाइन्स आर परपेंडिकुलर। तो एक लाइन लिखेंगे यहाँ, द गिवन लाइन्स आर परपेंडिकुलर। तो हमने यही प्रूव करना था कि गिवन जो 2 लाइन्स है वो परपेंडिकुलर है या नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट द लाइन हैविंग पॉइंट दिस इज पैरेलल टू द लाइन। अगेन यहाँ पर हम क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशोज को फाइंड आउट करेंगे। नाउ डायरेक्शन रेशो फाइंड आउट कर ले तो 2 लाइन्स पैरेलल कब होती हैं, जब उनके डायरेक्शन रेशो कैसे होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ पर हमने शो करना है कि प्रोपोर्शनल है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द 2 पॉइंट्स ऑफ फर्स्ट लाइन आर। फर्स्ट के पॉइंट्स को हम ए बी ले लेते हैं, दैट इज 4 7 8 4 7 8, और बी के पॉइंट्स है हमारे पास 2 3 4 2 3 4। देन डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी, पहले वाला A1 B1 एंड C1। नाउ A1 दैट इज 2 - 4 2 - 4 -2, 3 - 7 -4, and 4 - 8 is equal to -4. Now the 2 points of second line are, पहला C ले लेते हैं, पहला पॉइंट जो सेकेंड लाइन का पॉइंट्स गिवन है दैट इज -1 -2 एंड -1 -2 एंड 1, एंड
डी पॉइंट्स के हैं, दैट इज 1 2 एंड 5, 1 2 एंड 5. नाउ डायरेक्शन रेशो, of CD, A2, B2 and C2. Now A2, 1 minus 1, that is equal to 2. B2, 2 minus 2, that is equal to 4. And C2, 5 minus 1 is equal to 4. Now रेशो आ गया. Now A1 अपॉन A2 प्रोपोर्शनल में है या नहीं, चेक करते हैं. A1 दैट इज -2 अपॉन 2 इक्वल टू -1. B1 अपॉन B2 -4 अपॉन 4 is equal to -1. And C2 upon C1 upon C2. Now C1 is -4 upon 4, -4 upon 4 equal to -1. Now all कैसे हैं, इक्वल है, बिकॉज A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 equal to C1 upon C2 is equal to -1. Therefore the given lines are parallel. Given lines are पैरेलल, क्योंकि पैरेलल के लिए कंडीशन क्या, प्रोपोर्शनल होना चाहिए. तो इन डायरेक्शन रेशियोज का रेशियो क्या है, दैट इज कांस्टेंट है, सेम है. दैट मीन्स दीज टू लाइंस आर पैरेलल. अब दोनों कंडीशन हो गई कि पैरेलल, और अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं हमने, 3 क्वेश्चन किए, उसमें कंडीशन लगाई हमने पैरेलल के लिए एंड परपेंडिकुलर के. नाउ क्वेश्चन नंबर 4th. We have question number 4th. Find the equation of the line passes through the point. इस पॉइंट से पास कर रही है एंड पैरेलल टू द वेक्टर. वेक्टर गिवन है, दैट मीन्स ये ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, दैट इज x1 y1 एंड z1. और ये वेक्टर बी है, तो हम वेक्टर ए निकालेंगे और उसको इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 4th. क्वेश्चन नंबर 4th है, द लाइन passes through the point. The line passes through the point 1 2 3, 1 2 3, and is parallel to the वेक्टर. जिस वेक्टर के पैरेलल है उस वेक्टर को हम क्या लेते हैं, दैट इज बी. बी वेक्टर इज 3i प्लस 2j माइनस 2k. here a is equal to पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए. इसके पोजिशन वेक्टर क्या, दैट इज i प्लस 2j प्लस 3k. देन वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन या वेक्टर, द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म इस तरह लिखते हैं, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b. then r is equal to a I plus 2j plus 3k plus lambda b 3i plus 2j minus 2k. So this is nothing but the equation of the line when a point is given and a vector parallel to the point is पैरेलल टू द लाइन इज गिवन. तो इस इक्वेशन को हम कार्टेशियन फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि इक्वेशन यहाँ पर सिर्फ इक्वेशन पूछी है. जब दोनों इक्वेशन पूछी हो तो उसको वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे.
नाउ क्वेश्चन नंबर 5th, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म। नाउ दोनों फॉर्म में लिखनी है, वेक्टर भी या कार्टेशियन फॉर्म में भी। दैट पासिस थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर। जो पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर गिवन है, यहाँ पर पॉइंट था तो पोजीशन वेक्टर हमने खुद ले लिया था। एंड डायरेक्शन इन द डायरेक्शन मीन्स दैट इज इक्वेशन वेक्टर ऑफ द विच इज पैरेलल टू द लाइन। तो ए एंड बी गिवन है यहाँ पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th, the position vector of the point is A। now A पोजिशन वेक्टर जो फर्स्ट वाला है, पॉइंट का पोजिशन वेक्टर 2i माइनस जे प्लस 4k, 2i माइनस जे प्लस 4k। एंड वेक्टर इन द डायरेक्शन जो गिवन है दैट इज B इज इक्वल टू i प्लस 2j माइनस k। ये वेक्टर गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है हमने यहाँ पर, पहले क्या लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म। द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। नाउ दैट इज r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b। r इज इक्वल टू a 2i माइनस j प्लस 4k प्लस लैम्डा b। now b vector is I plus 2j minus k. This is nothing but the vector form of the equation of line. Now Cartesian form, to find out Cartesian form, to find the Cartesian form the position vector A. Now A position vector, that is 2i minus j plus 4k. Here x1 is equal to 2, y1 is equal to minus 1 and z1 is equal to 4. Now xi plus yj plus zk आ गया, तो x1 y1 and z1। and from vector b is equal to, जो b वेक्टर है i प्लस 2j माइनस k। यहाँ पर a वेक्टर क्या है, दैट इज इसका जो कोफिशिएंट है दैट इज 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू माइनस 1। देन कार्टेशियन फॉर्म is x minus x1 upon a is equal to y minus y1 upon b is equal to z minus z1 upon c. Now x minus x1, that is 2 upon a 1 is equal to y minus y1, then minus 1 minus minus plus 1 upon b, that is 2 z minus z1 upon, that is c, that is minus 1. So this is the कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म एंड वेक्टर फॉर्म दोनों पूछी ही थी, तो हमने उसको इस तरह से सॉल्व कर दिया, दैट इज r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b, जहाँ पर a क्या है, a इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, गिवन पॉइंट। तो गिवन पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट दैट इज x1 y1 एंड z1, तो ये x1 y1 एंड z1 पॉइंट्स। और b दैट इज द वेक्टर पैरेलल टू द लाइन। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 से आगे के क्वेश्चन वी विल डू इट टुमारो।